नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इस शानदार मौसम में आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो। हम बात करेंगे नए टॉकबैक के तथाकथित अपडेट की, जो सैमसंग में गैलेक्सी स्टोर पर दिखा रहा है। 29 जून दिखा रहा है। आप लोगों ने सुबह जैसे आशीष जी ने पूछा था मुझे व्हाट्सएप पर, तो टॉकबैक मेन्यू टॉकबैक की सेटिंग खोलेंगे। टेक्स्ट टू टॉक ओपन टॉकबैक। हाँ, इससे पहले एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में हम कई बातों को क्लियर करेंगे। मतलब गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को थोड़ा सा और जल्दी कैसे चलाया जा सकता है उस पर विचार करेंगे। इस पर मैं पहले ही क्लियरिफिकेशन कर दूं कि ये चीज़ आप सभी के फ़ोन में काम करे, इसका मैं दावा नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि फ़ोन का इंटरफेस और उस पर डिपेंड करती है सब चीज़ें। फ़ोन के रैम पे, फ़ोन के गूगल टेक्स्ट टू स्पीच तो अक्सर फ़ोन की रैम और प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। चलिए यहाँ पर ओपन टॉकबैक इन द गैलेक्सी स्टोर, करंट टॉकबैक वर्जन 13.5 13.5 इसका वर्जन है। क्लिक करेंगे, गैलेक्सी स्टोर पर जाएंगे। गैलेक्सी गैलेक्सी स्टोर आ गया, यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ है और इसका अब ओवरव्यू दिखा देते हैं। ओवरव्यू बट वर्जन 13.5.0 अपडेटेड डेट 29 जून 2023। तो 29 जून को अपडेट हुआ। टॉकबैक अब हम बात करेंगे होम अपडेट कैसे हुआ है। ना तो मुझे पता, मैंने कोई अपडेट नहीं किया गैलेक्सी स्टोर से, और मुझे पता नहीं है कैसे अपडेट हुआ। मैंने सिस्टम अपडेट किया था। सिस्टम अपडेट के हो सकता है साथ साथ ही अपडेट हुआ हो, क्योंकि सिस्टम अपडेट के अंदर लिखा नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो जहाँ तक मैं इसका कंसेप्ट समझ पाया हूँ, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, मैंने आपको एक बात पहले हमेशा यही कहता हूँ, मैं कभी भी कोई वीडियो अधूरी जानकारी के साथ नहीं अपलोड करता हूँ। जब मैं कंसेप्ट को समझ जाता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस हमें कोई एप्लीकेशन मिल गई या फिर छोटी मोटी किसी ने कोई जानकारी दे दी और हमने तुरंत से बस शुरू कर दिया वीडियो बोलना और वीडियो चेप दिया यूट्यूब पे। ऐसा नहीं। चाहे मेरा वीडियो कोई देखे नहीं देखे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 जने भी देखेंगे तो उनको तो फ़ायदा होगा ही कम से कम। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ। और हाँ, मेरी बात से जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, और ऐसे ना छोड़ें, डिसलाइक मार कर छोड़ें, ताकि आपके भी मन में भी संतुष्टि हो कि हमने डिसलाइक तो कर दिया। उससे ज़्यादा फिर कोई कर भी नहीं सकता कुछ किसी का। चलिए खैर, ये बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। जैसे ही सैमसंग, पहले आपने देखा होगा बीच में एक्सेसिबिलिटी के अपडेट आते थे, आजकल बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि सैमसंग का सिस्टम फर्मवेयर अपडेट होता है, उसी के साथ ही सैमसंग कंपनी, सोनी की कंपनी या फिर अपना जो आईफोन है वो एक्सेसिबिलिटी को भी एनहेंस करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, यूज़र इंटरफेस जिसको बोलते हैं यूआई जो होता है फ़ोन का, उसके साथ ग्राफिकल चेंजिंग होती है या कुछ और भी चीज़ें आती है जो कि हमारे स्क्रीन का जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या फिर कोई जैसे ग्राफिक इधर उधर हो गया तो हमारा टॉकबैक सही से सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे जॉज में होता है ना, आप ग्राफिक इंटरफेस सही से इंस्टॉल नहीं करोगे तो जॉज कहेगा फ्रीडम साइंटिफिक मिरर हैज़ पता नहीं ऐसा कुछ लिखा आता है, अनफॉर्चुनेटली प्लीज़ री इंस्टॉल द प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ये ग्राफिक इंटरफेस के कारण ऐसा एरर आता है कंप्यूटर में। पहले तो बहुत आता था ऐसा। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को सुधारने के लिए सिस्टम अपडेट के साथ ही एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज को अपडेट करते रहते हैं। और वो अपडेट करते हैं, फिर समय उसका चेंज कर देते हैं। वो तो उनके हाथ में ही है, तारीख चेंज करना है, समय चेंज करना है, वो तो कंपनी के हाथ में है। लेकिन चीज़ें बेहतर होती हैं। जबकि इसका जब अपडेट आया था, अभी मैंने मेरी वीडियो भी शायद बनाया था उसका, तो इसका अपडेट, सॉरी ये बीच में बोल रहा है, इसका जब अपडेट आया था टॉकबैक का, नहीं सॉरी सॉफ्टवेयर का, उसके बाद जब मैंने फ़ोन को चलाना शुरू किया, फ़ोन हकीकत में थोड़ा और चेंजिंग चलने लग गया। पहले ये साउंड वाला मैं टिक टिक ऑन ऑफ रखता था, अब मैंने ऑन कर लिया, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेम वैसा का वैसा चल रहा है फ़ोन, और दुगनी गति से चल रहा है। ठीक है ना। हमें उस तरह के गूगल टॉकबैक को ज़बरदस्ती इसके अंदर फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जिनके फ़ोन में नहीं चलता वो गूगल टॉकबैक यूज़ करें। जैसा कि कृष्णा जी ने वीडियो बनाया, उस वीडियो को देखें और सीख लें कैसे जो है आप गूगल टॉकबैक का मोडेड वर्जन जो है उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ सुविधाएं आपको उसमें नहीं मिलेंगी, जैसा कि मैंने चलिए मैं भी क्लियरिफिकेशन कर देता हूं। एक तो आप जो
बटन डिटेक्टेड वो वाला इमेज बटन डिटेक्टेड वो वाला ऑप्शन टिक नहीं होगा उस पर। और एक आप जब ओपन प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ये दो चीज़ें होंगी क्योंकि वो उस गूगल प्ले स्टोर से कनेक्टेड नहीं है टॉकबैक, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कहीं क्रैशेज भी हो, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं क्रैश उसमें। मैंने एक दूसरे फ़ोन में उस टॉकबैक को इंस्टॉल किया है, हालांकि मैंने जो अपना खुद का फ़ोन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा, उस पर मैं इस तरह के प्रयोग नहीं करता। चलिए, तो टॉकबैक उसके साथ अपडेट हुआ, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। फंक्शंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई भी किसी प्रकार का, ना तो कोई ट्यूटोरियल जो इसके न्यू फीचर वाले ऑप्शन में परिवर्तन आया है, ना कोई और परिवर्तन आया है। वैसा का वैसा ही टॉकबैक है और सही से चल रहा है। अब बात करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच गूगल की। चलिए, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का अभी अपडेट आया था 3-4 दिन पहले, समय पता नहीं है मुझे, कहेंगे तो देख लेंगे, लेकिन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते कोई आया, इसी हफ्ते आया था शायद अपडेट ना। तो टेक्स्ट टू स्पीच सही, वैसे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है उसमें, कोई भी, मुझे तो कोई परिवर्तन लगा नहीं उसमें। जो पहले काफ़ी समय पहले जो अपडेट वाली बातें लिखी थी वो भी अभी लिखी हुई है। अब आपको कोई कह दे कि इसमें आवाज़ों में परिवर्तन आया है, आवाज़ें कुछ साफ हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वही आवाज़ें हैं। और आप एक बात मान के चलिए, जब मैं किसी चीज़ पर अनुभव, ये हालांकि मेरे को अपडेट मिल गया, मैं उसी दिन वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैंने 2 दिन गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को यूज़ किया पूरी तरीके से। मैंने चेक किया कुछ नया है कि बस वही है, बस मामूली बग फिक्सेस हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ भी अपडेट नहीं आया है। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं नहीं उसमें आवाज़ें चेंज हुई है ये, तो आई डोंट नो उसने कैसे बताया आपको, मुझे पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, हो सकता है मेरी नॉलेज कम होगी उनसे, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, साफ साफ लिखिएगा अगर संदीप जी आपने गलत बताया है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं मुझे। लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने एक विचार किया, क्यों ना हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की एक ऐसी सेटिंग करें जिससे कि कुछ परिवर्तन आ जाए। तो मैंने वो क्या सेटिंग की वो आपको दिखाता हूँ। टॉकबैक मेन्यू, डिस्क्राइब टेक्स्ट टू स्पीच सेट, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट। और जैसी मैं एक आपको बात बताऊँ, मैं जो चीज़ करता हूँ ना, पहले मैं उसको 2-3 दिन अनुभव करता हूँ कि इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है या कोई बस कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, फालतू की बात है। लेकिन सच में मेरे फ़ोन में तो फ़र्क पड़ा है, दोनों फ़ोन में। मेरा एक वो सैमसंग का पुराना छोटा फ़ोन है, उसमें भी एक टेक्नो का फ़ोन कल परसों मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच प्रेफर्ड इंजन सेटिंग खोलेंगे, गूगल टीटीएस यहाँ पर यूज वाईफाई ओनली। देखिए, इसमें कोई भी चीज़ में परिवर्तन नहीं है। मैं सुना देता हूँ। सबसे पहले गूगल टीटीएस ऑप्शन, नेविगेट अप बटन, इंस्टॉल वॉइस डेटा, यूज वाईफाई ओनली, एम्पलीफाई स्पीच, लैंग्वेज डिटेक्शन, एनोनिमस यूसेज, लैंग्वेज डिटेक्शन ऑफ। इसे मैंने ऑफ कर दिया है। आपको करना कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि यार हिंदी नहीं पड़ेगा फिर, तो आप ऐसा करें, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की लैंग्वेज को हिंदी कर लें और इस लैंग्वेज डिटेक्शन वाले ऑप्शन को ऑफ कर दें। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। अगर आप इसे अग्रेसिव या कंजर्वेटिव करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। अग्रेसिव करता है तो वो तुरंत गूगल की दूसरी आवाज़ उठाने की प्रयास करता है। क्योंकि कुछ आवाज़ें, जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि नेटवर्क से एक्सेस होती है कुछ आवाज़ें, और कुछ आवाज़ें लोकल प्रीफिक्स है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, एम्पलीफाई ये भी लोकल प्रीफिक्स है। लेकिन जब वो किसी ऑटो टीटीएस के साथ इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो नेटवर्क वाली आवाज़ आपको सुनाई देगी। थोड़ी इससे आवाज़ें परिवर्तन हो जाएगा, लोग बड़े खुश हो जाएंगे और आवाज़ चेंज हो गई। आवाज़ कुछ नहीं चेंज होती है, बस वो उसकी कंप्रेशन चेंज हो जाती है, जो कि मैंने आपको पिछली बार बाकायदा डेमो दे के समझाया है कि किस तरह से आवाज़ों में परिवर्तन आता है और हम लोग कितनी जल्दी वो समझ जाता है, अरे यार आवाज़ नहीं आ गई, चलो इसका वीडियो अपलोड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले पूरी बात को समझना चाहिए, पहले प्रयास करना चाहिए कि हाँ क्या सच में कुछ परिवर्तन आया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर एम्पलीफाई स्पीच, लैंग्वेज डिटेक्शन, लैंग्वेज मैंने ऑफ कर रखा है। यहाँ पर कंजर्वेटिव और अग्रेसिव कर देता हूँ मैं इसको। गूगल टीटीएस ऑप्शन, Amplify speech volume. Make spoken थोड़ी देर text बाद louder आवाज than आई उस normal so लड़की that it's की। easier to hear क्यों? over other audio that might be playing. On. क्यों आई उसकी आवाज़ थोड़ी देर बाद? क्योंकि उसने उस आवाज़ को पहले अपने आप के अंदर एक्सेस किया है, यानी कि उस आवाज़ का एक्सेस उठाया है उसने। क्योंकि टेक्स्ट टू स्पीच गूगल का थोड़ा हैवी है, हैवी से माना जा सकता है क्योंकि ये नेटवर्क से संबंधित, क्योंकि इसका जो सिस्टम है ये नेटवर्क से संबंधित है, सारा नेटवर्क पर डिपेंड करता है। Event alert will appear again. It's
आप जब गूगल की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे Anonymous feedback. कई Open सारी source वॉइस licenses. वाली एप्लीकेशन है, उन पे सुनते हैं, तब आपको ये लगता है कि हाँ। अब मैंने इसकी लैंग्वेज को, Feedback. अब देखिए अभी इस लड़की की आवाज़ आ रही है, Anonymous usage reports. Language detection. Aggressive. अब लैंग्वेज डिटेक्शन एग्रेसिव, ये आवाज़ चेंज हो गई। तो ये आवाज़ जब चेंज होती है तब हमारा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच थोड़ा धीरे काम करता है, क्योंकि वो उस आवाज़ का एक्सेस पहले लेता है, ठीक है ना। तो हम इसको बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए आप ये लैंग्वेज डिटेक्शन वाले बटन पर Pop-up जाइए with और off. ऑफ कर दीजिए इसको। Google कोई जरूरत नहीं है TTS हमें अलग अलग, options. जब हमें गूगल की आवाज़ Back, सुनिए तो but अलग अलग आवाज़ सुन के text to करेंगे speech क्या। output. Back. मेन उद्देश्य हमारा Home. काम चलाने से, Back, तो but- काम चल रहा है इसमें बढ़िया। अब हम व्हाट्सएप खोलते Home. हैं, WhatsApp. ये देखिए। WhatsApp. टेक्नो विद फ्रेंड्स तकनीक मित्रों के साथ अब शाम के टेक्नो 6 विद बज के फ्रेंड्स 24 तकनीक मिनट मित्रों के साथ सही बोल रहे हैं ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं टॉक बैक वो मेन्यू टेक्स्ट टू स्पीच इसकी आवाज़ को सेटिंग्स चेंज करके कंजर्वेटिव या अग्रेसिव करता हूँ ना। प्रेफर्ड इंजन नॉट सिलेक्टेड रेडियो बटन जिशो जोड़ नहीं नॉट सिलेक्टेड बैक एक मिनट। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग गूगल टी यूज वाईफाई एम्पलीफाई लैंग्वेज लैंग्वेज, यहाँ पर हम टिक्ड ऑफ कंजर्वेटिव अग्रेसिव अग्रेसिव, गूगल अब टीटीएस ऑप्शन देखिएगा एनोनिमस यूजर Language detection. अभी सही Back. बोल रहा है, क्योंकि हमने एक बार वैसे इसको चालू करके देख लिया। Back. बैक करेंगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर जाएंगे। व्हाट्सएप टेक्नो विद फ्रेंड्स तकनीक मित्रों के साथ अभी शाम सही के बोल रहा है 6 ना, बजे अभी तो ठीक ही बोलेगा ये। तक की बात न्यूज़ एजुकेशन एंटरटेन ब्लाइंड फ्रेंडशिप ग्रुप इंटरनेशनल ये आवाज़ मतलब अंदाज अपना थोड़ा सा अपना। धीरे चलने लग गया, वो हल्का सा ऐसा अनुभव हो रहा है। तो कभी तो उस लड़की की अंग्रेजी वाली की आवाज़ आएगी, कभी यही बोलेगा। तो जब इसी को ही बोलना है, वो कभी कभी बोलेगी, तो हम इसे अग्रेसिव रखें क्यों, इसे हम बंद कर देंगे। टॉक बैक मेन्यू Text to speech settings. ठीक है, अब ये वापस देखो बोलने लगी, अभी बोल नहीं रही थी, अभी ये वापस बोलने लग गई। तो इस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए हमें, अब देखिए सेटिंग नहीं बोलेगा ये, सेटिंग्स अब बोलेगा दूसरी बार में, Google क्योंकि TTS वो उसको आवाज़ को Use Wi-Fi only. तुरंत से उठाता नहीं है। Language detection. अब इसको हम क्या करेंगे, ऑफ बस गूगल टीटीएस अपना काम ऑप्शंस खत्म। बैक अब आप कोई बटन Text दबाइए, to- सब बोलेगा, back. पूरा बोलेगा, कहीं भी जाओ। व्हाट्स बैक बटन व्हाट्सएप खोलते हैं व्हाट्सएप हमने, ब्लाइंड फ्रेंडशिप ग्रुप ये देखिए हर एक दोस्त जे EYECAN ठीक है बोल रहा है। Home. अब हम इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट इंटरनेट चलाएंगे अब अपन। इंटरनेट बैक होम इंटरनेट इंटरनेट गैलेक्सी शॉप क्विक एक्सेस हेडिंग गूगल गूगल खोलते हैं, क्विक एक्सेस वेब गूगल वेब व्यू गूगल ओपन कर लिया हमने। गूगल ग्राफिक ये देखिए, वीर देवेंद्र सिंह इंडियन अब पॉलिटिशियन आपका कोई हैंग नहीं होगा, अब आराम से चलेगा टेक्स्ट टू स्पीच। एडिट बॉक्स लेकिन अगर मैंने इसको अग्रेसिव Show या in हिंदी, कंजर्वेटिव भारत अभी किया, से तो ये हिंदी। क्या करेगा, इसको आवाज़ को थोड़ा धीमे कर देगा। यहाँ पर थोड़ी देर बाद आप स्क्रॉल करते रहेंगे वेब में, लेकिन आवाज़ बाद में आएगी थोड़ा सा, फिर आप लगता है यार फ़ोन हैंग हो गया। हैंग वैंग कुछ नहीं होता, वो उसको आवाज़ को थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। दूसरी आवाज़ को प्रोसेस, जैसे ऑटो टीटीएस तो क्या करता है, आपके फ़ोन में जो आवाज़ है उनको तुरंत उठाता है, लेकिन वो भी जब भी गूगल की बारी आती है, जैसे आपने अंग्रेज़ी तो एलोक्वेंस कर रखा है, गूगल कर रखा है हिंदी के लिए, तो वो कंप्रेस वॉइस पहली बात तो इसलिए उठाता है कि जल्दी से उसको एक्सेस किया जा सके, लेकिन फिर भी कई बार वो एक्सेस उसे कर नहीं पाता और थोड़ा हिंदी थोड़ी देर बाद बोलता है। तो अगर आपके पास फ़ोन में सिर्फ गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ही है, यानी कि स्पीच सर्विस गूगल ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लैंग्वेज डिटेक्शन को ऑफ कर दें, तो आपका थोड़ा फास्ट चलेगा। लेकिन फिर भी अब इसमें से कोई ये भी मुझे कह सकता है कि नहीं नहीं ऑफ़ क्यों करें, और फिर हमें अलग अलग आवाज़ें नहीं सुनेगी, तो भैया अलग अलग आवाज़ें सुननी है तो थोड़ा डिले भुगतना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात तो ये है। अब चलिए blindhelp.net blindhelp.net को खोलेंगे, गूगल तो यही blindhelp.net साइट गूगल प्रसिद्ध सर्च है आप वेब कीबोर्ड blind लोगों हिडन के लिए। इसको खोल लेंगे, खोल रहे हैं इसको। Blind Help Project ये देखिए। https:// वो लड़की अपने आप ही बोलने लगी, अब Blind मैंने Help Project ऑफ envisioning a कर रखा brighter तो भी बोल tomorrow रही है। through main menu. लेकिन Home. अब चलेगी फास्ट। New blog audio pop app 2 elec 80 type reverb 80 type more respond type. Your help donate interest popular on देखिए BHP. कहीं हैंग नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही वो हिंदी की आवाज़ डिटेक्ट करेगा ना, थोड़ा टाइम ले लेगा बोलने में। ये प्रॉब्लम देखिए, है ना, ये प्रॉब्लम blindhelp.net जब वो Google दूसरी search, आवाज़ को web उठाता view। है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा।
इसको आप रोक नहीं सकते, ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की प्रॉब्लम है। इसको अगर सेट कर दिया, अब जैसे हमने ऑफ़ कर दिया, लेकिन तो भी कहीं कहीं वेब में, जैसे अपने का जॉज में होता है ना, जॉज में आपने देखा अगर आपने वोकलाइजर ऑन कर रखा है तो जैसे आपने संगीता सेट कर रखा है तो अचानक से ही ऋषि बोलने लग जाएगा वेब में। ये पता नहीं ऐसा सिस्टम है उसमें, कुछ ऑटो लैंग्वेज का कुछ करना पड़ता है। हालांकि वो ज़्यादा अच्छी तो काम नहीं करती, लेकिन हाँ ऐसा होता है उसमें। तो ये है, तो इन चीज़ों को हमें डीपली समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ जानकारी मिली हमने तुरंत उठाकर वीडियो बना दी, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप जिस व्यक्ति को बता रहे हैं उसको पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो फिर कंफ्यूज होता है। वो देखता है यार यूट्यूब पे ऐसी सेटिंग बताई थी। अरे यार भैया बंद हो जाए, कितना बोलेगा। सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ, मैं क्या प्रार्थी हूँ। तो मतलब लोगों को फिर क्या होगा, अरे सर ने ये सेटिंग बताई थी तो हो नहीं रही। लोग मुझे ही गालियाँ निकालने लगेंगे यूट्यूब पे थोड़े दिनों में कि सर तो गलत बताते हैं, बात तो सही बताते नहीं हैं, और हमारे फ़ोन में हम जैसा आपने जैसा बताया वैसा तो हमने किया, हमारे फ़ोन में काम ही नहीं किया। तो ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैंने गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के विषय में पहले भी कह दिया है कि हर फ़ोन का GUI क्या बोलते हैं, UI वर्जन, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, UI वर्जन जो है अलग होता है, यूज़र इंटरफेस जिसको बोलते हैं। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बताइएगा, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है इतनी, हो सकता है मैं गलत भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती तो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें हिंदी समझ आता है। उपयोगकर्ता स्थान बोलेंगे क्या उसको, उपयोगकर्ता। तो ये है, तो चलिए खैर जैसा भी है, तो खैर तो इस तरह से आप स्पीच सर्विसेज बाय गूगल को यूज़ कर सकते हैं। नए अपडेट कुछ भी नहीं है, बस बग फिक्सेस किए गए हैं, और टॉकबैक में भी नया अपडेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लो तारीख ही चेंज हुई है। लेकिन थोड़ा फास्ट काम करने लगा है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ही फास्ट काम करने लगा था पहले से ही, तो कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और वैसे भी सैमसंग का टॉकबैक ठीक ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने आपको कितनी बार नेट पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको blindhelp.net की साइट अभी खोल कर दिखाई, तो कितना फास्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के साथ, और वो भी टिक टिक की आवाज़ के साथ। देखो इतने सारी मैंने आपको चीज़ें बताई है। हालांकि वाइब्रेशन तो मैं यूज़ नहीं करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वाइब्रेशन, तो वो है। बाकी तो खैर समय बहुत ले लिया, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन मैंने कहा ना वीडियो भले ही बड़ा बने, लेकिन बात कंसेप्ट समझ आनी चाहिए। अब इस वीडियो को चाहे 2 लोग देखेंगे ना, अगर 2 लोग तो कम से कम इस वीडियो को पूरा ही देखेंगे, इसका तो मैं वादा करता हूँ। 2 लोग तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे और 2 कमेंट तो ज़रूर आएंगे, मुझे वादा है, मैं यही चाहता हूँ। हो सकता है कमेंट ज़्यादा भी आए, लेकिन 2 का तो मुझे विश्वास है, 2 तो आएंगे ही। तो खैर जो 2 कमेंट करेंगे उनका भी धन्यवाद, जो नहीं करेंगे उनका भी धन्यवाद, जो लाइक करेंगे उनका भी धन्यवाद, जो नहीं लाइक करेंगे उनका डबल धन्यवाद, जो डिसलाइक करेंगे मुझे खुशी होगी, चलो उनको कुछ तो ऐसा लगा कि हाँ। चलिए यार मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में ना, हम तो मिलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लाते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।